नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने महापौर पद के लिए माधुरी पटेल के नाम पर लगाई मोहर। पुरानी रंजिश के चलते गांव के एक युवक ने एपे चालक पर चाकू से किया हमला। जिला अस्पताल में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। आम आदमी पार्टी ने महिला प्रत्याशी के साथ 16 पार्षदों के नाम पर लगाई मोहर। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर में भाजपा ने महापौर पद के लिए माधुरी अतुल पटेल के नाम पर मोहर लगा दी। नाम की घोषणा होते ही कार्यकर्ता उनके निवास स्थान पर पहुंचे और उन्होंने पुष्पमाला पहनाकर बधाई दी। बुरहानपुर जिले में भाजपा ने माधुरी अतुल पटेल के नाम पर महापौर उम्मीदवार की मोहर लगाई। नाम की घोषणा होते ही भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता माधुरी अतुल पटेल के घर पर पहुंचे और पुष्पमाला से स्वागत सम्मान कर उन्हें बधाई दी। तो टिकट मिलने के बाद कई समर्थक ढोल ताशे लेकर घर पहुंच गए और बधाई का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले कांग्रेस ने शहनाज अंसारी के नाम पर मोहर लगाई थी। माधुरी अतुल पटेल और शाहनवाज अंसारी दोनों एक बार फिर आमने सामने महापौर पद के लिए खड़े हुए। पहले भी भाजपा से माधुरी अतुल पटेल ने कांग्रेस की शहनाज अंसारी को 3,900 वोटों से पराजित किया था। माधुरी अतुल पटेल ने टिकट मिलने पर वरिष्ठ नेताओं का आभार मानते हुए बुरहानपुर नगर निगम की ओर से शहरवासियों को विकास की सौगात देने की बात कही और समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी अब अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। पार्टी ने मेरे पर इसके लिए विश्वास जताया है कि पहले भी मेरे पति पहले महापौर थे, फिर उसके बाद मैं महापौर रह चुकी हूँ। जब पार्टी ने सभी मिलकर विकास की दिशा और भारतीय जनता पार्टी में केंद्र की सरकार थी और राज्य की सरकार थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, और यहाँ पर आदरणीय नंदू भैया जी, स्वर्गीय नंदू भैया जी थे, और फिर अभी हमारे ज्ञानेश्वर भाई है, हमारे आदरणीय अर्चना चिटनीस दीदी है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे जी है। इन्हीं सबके प्रयासों से आज मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। आज शहर में जो पानी की और ड्रेनेज की जो पाइपलाइन डल रही है, उसके कारण जो शहर में रास्ते की जो उबड़ खाबड़ जो व्यवस्था है उसको मैं सुदृढ़ करूँगी। नालों की साफ सफाई होगी। मेरे शहर में मेरे शहरवासियों को आरोग्य के लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगी। और दूसरा, मैं अपने बुरहानपुर, स्वच्छ बुरहानपुर, सुंदर बुरहानपुर बनाने के लिए मेरे शहरवासियों को भी अपील करती हूं कि सब जन साथ में जुड़कर हरित हम पेड़ लगाएंगे तो हमारे आगे के बच्चों के लिए भी काम आएगा, और हम पेड़ लगाएंगे तो हमको पानी भी मिलेगा। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम पाटुंडा मार्ग पर पुरानी रंजिश के चलते गांव के एक युवक ने चालक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और करीब 5,000 रुपए नगद और 31,000 रुपए कीमत का मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गया। घायल के बयान पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बुरहानपुर जिले के पाटुंडा मार्ग पर एपे चालक गोकुल इंगले पर पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही एक युवक ने चाकू से हमला कर लूट की घटना को अंजाम दिया। घायल पाटुंडा निवासी गोकुल इंगले ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में रहने वाले पाले खान से मैं बात नहीं करता था, लेकिन ये मुझे घूरता रहता था, जिसको लेकर उसने मुझसे रंजिश रखी थी। और रात को मैं लालबाग से एपे लेकर रात को अपने घर जा रहा था कि पाटुंडा मार्ग पर ऑटो रोका और मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। मैं घायल होकर रोड पर गिर पड़ा तो मेरे जेब में रखे करीब 5,000 रुपये और 31,000 रुपये की कीमत का मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गया। मैं घायल अवस्था में एपे लेकर घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने 100 डायल को सूचना दी। 100 डायल ने मौके पर पहुंचकर मुझे घायल अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने बयान दर्ज कर हमला करने वाले आरोपी की तलाश कर दी है। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। मेरे साथ घटना ये हुई है, मैं चल रहा था 3 पहिया वाहन, एपी चलाता हूँ, और रात के कम से कम 11 बजे मैं गाड़ी लेके लालबाग से पाटुंडा आ रहा था। तो पाटुंडा के बीचों बीच रास्ते में मेरी गाड़ी रोकी गई और पाले खान नाम करके व्यक्ति ने मेरे साथ लूट मार की और मेरे चेहरे पे चाकू मार दिया। उसने मेरा मोबाइल भी छीन लिया और कुछ पैसे भी, पैसे 5,000 के लगभग होंगे, वो भी छीन लिए, और 31,000 का मोबाइल था वो भी छीन लिए।
ये क्या काई के कारण छीना, ऐसा क्या? वो पता नहीं, लेकिन कुछ उसको झाड़े वगैरह होंगी या कुछ जाति दुश्मनी होंगी, इसलिए। पुराना कोई विवाद है आपका उनसे? कुछ भी नहीं। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर जरूरत पड़ने पर ब्लड डोनेट करने वाले युवाओं का सीएमएचओ और सिविल सर्जन ने प्रमाण पत्र देकर स्वागत सम्मान किया और 1 माह के लिए लगने वाले ब्लड डोनेट शिविर को लेकर चर्चा की गई। बुरहानपुर जिले के जिला अस्पताल में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। रक्तदान शिविरों का आयोजन करने वाले समाज सेवियों का जिला अस्पताल की ओर से स्वागत सम्मान किया गया और 14 जून से 10 जुलाई तक चलने वाले ब्लड डोनेट शिविरों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में सीएमएचओ राजेश सिसोदिया, सिविल सर्जन प्रदीप मोसेस ने जरूरत पड़ने पर अपने जन्मदिन के अवसर पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित करने वाले गजेंद्र पाटिल, मनोज लदवे का आभार माना और उनसे आने वाले समय में भी शिविरों में अधिक से अधिक युवा ब्लड डोनेट करें, इसको लेकर कार्य योजना बनाने की बात कही। बुरहानपुर जिले में सबसे पहले ब्लड डोनेट शिविर लगाने वाले मनोज लदवे ने बताया कि बुरहानपुर जिले में पहले ब्लड की कमी होने पर लोगों की मौत होती थी, जिसको देखते हुए हमारे द्वारा एक संगठन बनाकर जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए ब्लड डोनेट शिविर आयोजित किए जाते थे, जिसके बाद से ये परंपरा लगातार चलती आ रही है और अभी इस अभियान में और भी लोग जुड़कर अपने जन्मदिन के अवसर पर ब्लड डोनेट शिविर का आयोजन करते हैं। लेकिन अब ब्लड की कमी से किसी भी मरीज की मौत होने की बात सामने नहीं आती। जरूरत होने पर हमेशा युवा ब्लड देने के लिए तैयार रहते हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मोसेस ने कहा कि 14 जून से 13 जुलाई तक ब्लड डोनेट शिविर जिले में आयोजित किए जाएंगे ताकि जिला अस्पताल में ब्लड की होने वाली कमी को दूर किया जा सके और इस शिविर में अधिक से अधिक लोग जुड़े। इसको लेकर आज बैठक में लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ब्लड डोनेटर और जिला अस्पताल के अफसर कर्मी मौजूद थे। बुरहानपुर में आम आदमी पार्टी ने महापौर उम्मीदवार के लिए प्रतिभा संतोष दीक्षित के नाम पर मुहर लगाई, तो वहीं इंदौर प्रभारी ने बुरहानपुर पहुंचकर पत्रकार वार्ता में 16 पार्षदों के नाम की घोषणा कर उनका पुष्पमाला पहनाकर उन्हें झाड़ू देकर सम्मान किया। बुरहानपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई और भाजपा कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी महिला महापौर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। आम आदमी पार्टी के इंदौर चुनाव प्रभारी मुकेश उपाध्याय बुरहानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता लेकर प्रतिभा संतोष दीक्षित को आम आदमी पार्टी की ओर से महापौर के लिए उम्मीदवार घोषित किया। साथ ही 16 वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई और उनका पुष्पमाला और झाड़ू देकर स्वागत सम्मान किया गया। आम आदमी पार्टी के इंदौर चुनाव प्रभारी मुकेश उपाध्याय ने बताया कि बुरहानपुर नगर निगम में विकास कार्यों की लोगों को सौगात देंगे और लोगों की समस्याओं के मुद्दे को लेकर हम लोगों के समक्ष जाएंगे। जनता कांग्रेस और बीजेपी का कार्यकाल देख चुकी है। विकल्प के रूप में हम उभर कर सामने आएंगे और जनता हम पर पूरा भरोसा जताएगी और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी ने हमारे महापौर प्रत्याशी और 16 अलग अलग पार्षद प्रत्याशी की घोषणा की थी और उसके लिए मैं इंदौर से बुरहानपुर आया था। मुझे यहाँ पे बुरहानपुर का चुनाव अधिकारी बनाया गया है और लगभग अब अगले 12-20 दिन तक मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा, ये मेरा मिशन है। और अभी हम लोग यहाँ पे लगभग सभी 48 सीटों पे कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं और कैंडिडेट लड़ाएंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगली कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी की बने, महापौर भी हमारा बने। किसने पार्षदों के नाम घोषणा की और महापौर का नाम घोषणा किया? महापौर के लिए अपने मैडम प्रतिभा संतोष सिंह जो दीक्षित है उन मैडम का नाम हमने तय किया है और 16 कैंडिडेट की हम लोगों ने भी घोषणा की है, जिनकी सूची अभी हमने आप लोगों को वितरित भी की है। ये पूरे 16 कैंडिडेट क्या मुद्दे लेकर जाएंगे आप इस चुनाव में? हम आम आदमी पार्टी विकास का मुद्दा लेकर जाएगी, पर ये वैसा विकास होगा जो सर्वांगीण विकास होगा। इस विकास में बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अच्छे हॉस्पिटल या आप कह सकते हैं कि क्लिनिक रहेंगे। इसके साथ में सफाई जो कि हम चाहते हैं कि बुरहानपुर वापस से 1 नंबर पोजीशन पे आए। हम ये चाहेंगे कि बुरहानपुर का हर बच्चा अपना खेल खेलना शुरू करे, तो हर जगह पे हम अच्छे मैदान बनाएं स्कूल के लिए के बच्चों को खेलने के लिए और इसको बुरहानपुर को गार्डन सिटी बनाने की भी हम कोशिश करें। बीजेपी कांग्रेस को कितना नुकसान होगा आपकी पार्टी से? बीजेपी कांग्रेस को कितना नुकसान होगा आपकी पार्टी? देखिए, बीजेपी कांग्रेस का नुकसान वो उनकी समस्या है। हमारे तो ये है कि हम जीतेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम जीतेंगे और हम जीत जाएंगे। बुरहानपुर में कितने विकल्प हैं आप? बुरहानपुर में हमारे लिए तो हम खुद विकल्प हैं और बाकी तो बुरहानपुर के लोग इतने सालों से कांग्रेस को भी देख रहे हैं, बीजेपी को भी देख रहे हैं, वो तो विकल्प के रूप में हमको याद कर रहे हैं कि आप आइए, दिखे तो सही, आप आइए, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं।
बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के आलमगंज में जमीन विवाद को लेकर भाई के लड़के ने बुजुर्ग काका पर पत्थर से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने घायल अवस्था में बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के आलमगंज में जमीन विवाद को लेकर भाई के लड़के ने बुजुर्ग काका पर पत्थर से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में परिजन बुजुर्गों को लेकर थाने पहुंचे। शिकायत कर पुलिस ने घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आलमगंज निवासी काशीनाथ पिता यादव माली का मकान बन रहा है, जिन्होंने 4 इंच जमीन छोड़ी है और जमीन की लिखा पड़ी होने के बाद पैसे भी दिए, लेकिन पड़ोसी द्वारा 4 इंची जमीन को लेकर आए दिन विवाद किया जाता। आज भी रामभाऊ का लड़का कैलाश घर के ऊपर पत्थर मार रहा था। बाहर आकर मना किया तो उसने मेरे भी सिर पर झटक कर से हमला कर दिया और घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। परिजन मुझे थाने पर लेकर पहुंचे। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने मुझे जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। फिलहाल जिला अस्पताल में घायल का उपचार चल रहा है। घायल ने हमला करने वाले भतीजे पर कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। खड़ा हो गया। देखो 4 इंच जमीन हमने छोड़ी है, मुझे 4 के पैसे दिए, वो बोल रहे ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अच्छा, इसके बाद में मलमे से आया, मेरे दीवार को वो अपने पत्थर ईंटा मारी, मैं बाहर निकला, ईंटा कौन मारा था, मेरे को मार दिया। किसने मारा? कौन? हाँ, कौन किसने मारा आपको? ये कैलाश ने। क्या आपके भाई का लड़का है? चूलत भाई का है। कहाँ पर रहते हो? वार्ड नंबर 22 आलमगंज। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन रहा है? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन रहा है। हाँ। बुरहानपुर जिले में वट सावित्री का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डाकवाड़ी क्षेत्र में महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बुरहानपुर जिले में वट सावित्री का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नडाकवादी क्षेत्र में महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। महिलाओं का कहना है कि वट सावित्री का व्रत अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है और महिलाएं इस दिन सुबह से ही स्नान कर उपवास रख वट वृक्ष की पूजा कर पति के पैर छूकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए पुराने आदिकाल से यह वट सावित्री का व्रत रखा जा रहा है और आज के युग में सुहागिन महिलाओं इसको रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, जिसको लेकर बुरहानपुर जिले के वट वृक्षों की आज महिलाओं ने पूजा अर्चना कर आरती की और जिसके बाद पति के पैर छूकर लंबी उम्र की कामना की। महिलाएं सुबह से ही नए वस्त्र पहने हुए नजर आई। देर शाम को वट वृक्ष के नीचे महिलाओं ने भजन कीर्तन कर उपवास छोड़ा। ये जो वट सावित्री पूजा है, ये सावित्री माता के लिए की जाती है। तो ये उन्होंने जैसे उनके पति के प्राण चले गए थे, तो उनके प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने ये लिया था कि नहीं, मुझे अपने पति के प्राणों की रक्षा करनी है। तो वो यम देवता के साथ में यम लोक तक के गई थी अपने पति के प्राण के लिए। तो यम देवताओं ने उन्हें लाखों बार कहा कि आप यहाँ से लौट जाइए, आप जो पढ़ाव है वो पार नहीं कर पाएंगे। तो उनके अंदर जो दृढ़ निष्ठा थी उससे उन्होंने वो पढ़ाव भी पार किए। बुरहानपुर के सुभाष स्कूल में कक्षा 1 और कक्षा 2 में पढ़ाने वाले शिक्षकों को 5वें चरण का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को द्वारा कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दिए जाने के लिए एक मॉडल बनाया गया। इस मॉडल के तहत राज्य शिक्षा केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मास्टर ट्रेनर द्वारा आज बुरहानपुर की सुभाष स्कूल में कक्षा 1 और कक्षा 2 में पढ़ाने वाले शिक्षकों को 5वें चरण का प्रशिक्षण दिया गया। इनमें उन्हें अंक और शब्द के ज्ञान पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। आज प्रशिक्षण के अंतिम दिन उन्हें किस तरह से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देना है, इस पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। बिहार से सुधाकर माकुंदे ने बताया कि नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा विभाग के आदेश पर कक्षा 1 और 2 में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज प्रशिक्षण के अंतिम दिन शिक्षकों द्वारा कक्षा 1 और 2 में पढ़ाने वाले बच्चों को किस तरह से खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी, इसको लेकर आज विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे। जो छात्र है उनमें जो जिनकी उम्र 6 से 9 वर्ष की है, वो उन्हें पढ़ाने के जो नए जो आयाम आए हैं उस पर ये मतलब प्रशिक्षण चल रहा है। ये प्रशिक्षण का 5वां चरण है। ऐसे पूर्व में 4 चरण हो चुके हैं और उसका भी आज अंतिम दिवस है। कक्षा 1 और 2 के जो मतलब शिक्षक हैं उन्हें मतलब ये हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं जो राज्य शिक्षा केंद्र से मतलब प्रशिक्षित है, उन्हें शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर।
भाजपा ने महापौर पद के लिए माधुरी पटेल के नाम पर लगाई मोहर। पुरानी रंजिश के चलते गांव के एक युवक ने एपे चालक पर चाकू से किया हमला। जिला अस्पताल में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। आम आदमी पार्टी ने महिला प्रत्याशी के साथ 16 पार्षदों के नाम पर लगाई मोहर। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।